करम फूट गए मम्मी जी। सास बोली झाड़ू लगावे मम्मी जी। सास बोली झाड़ू लगावे मम्मी जी। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरे करम फूट गए मम्मी जी। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरे करम फूट गए मम्मी जी। मैं क्या करूँ, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी ने मेरी इन अनपढ़ गंवारों के घर पे शादी करा दी। अब मेरी सास मेरे पहरावे पे बोलती है, खाना पकाने को बोलती है। मुझे खाना पकाना नहीं आता। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। मेरे घर पे नौकर चाकर लगे थे। और पहरावे का क्या, हम लोग ऐसे ही बड़े लोग पहनते हैं। और कौन इतना सारा साड़ी लपेट कर रखे। मेरी सासू माँ ने मुझे आज घर से निकाल दिया है। बोली भाग जाओ यहाँ से। मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं हैं, वो होते तो मुझे ज़रूर रोक लेते, क्योंकि उनके ही पसंद से हमारी शादी हुई थी। अब मेरी सास और मेरी जेठानी सब लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। मेरे कपड़े भी पैक करके बाहर फेंक दिए, बोले यहाँ से चली जाओ। अब मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे अपने मम्मी पापा के यहाँ जाऊँ, कैसे उन सबको मुंह दिखाऊं। वो लोग क्या बोलेंगे कि मेरी बेटी अपने ससुराल से भाग कर चली आई है। वो लोग मेरी मजबूरी को नहीं ना समझेंगे। मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो खाओ, अभी तो गए ना यहाँ से शहर का बिटिया। अभी तक तो यहीं जो है खड़ी ही हो। का सोचत बिचारा थी तुहाँ हम घर में हाले ना दिया बाप। अब तुहाँ हम घर में हाले ना दिया, बहुत ज़्यादा हो गया तोहार। ना खाना बनाए ना पानी बनावे का। चलत हिंजिन से टापा पहिर के जो है यहाँ घर में रही हैं। चाहे जितना इन्हें समझाए दे कि जो है साड़ी लुगा पहिर कर रखो, लेकिन ये साड़ी लुगा पहिर के ना रखा थी। एक पतो हमारे और ही वो बेचारी दिन भर साड़ी लुगा पहिर का सर पे पल्लू धई के घूमा थी। चारों तरफ ओकर नाम होता है। एक ठू हुआ बड़ी यहाँ शहर का बिटिया साड़ी लुगा ना पहिरी हैं। सही में सासू अम्मा एकदम से माने का पड़ी। इतना जो है बोल दी डांट दी कि निकल जाओ घर से, भाग जाओ। लेकिन देखो अभी टस से मस नहीं, अभी जो है यहाँ अंगना में खड़ी ही बैग लैका है। इन आई की जो है चली जाई। अब तक दूसर मेहरारू कोनो होती तो यहाँ से जो है भाग जाती, भाग। लेकिन ये मेहरारू का निहायत एकदम से बेहया बेसरा। एक तो वैसा जींस टॉप पहिर के घूमा थी जुल्फी निकाल कर, ना कोनो लाज ना है। और बेसरमो ही बेसरमो एकदम से। मैंने देखा तो नहीं दक्षिणा है। मैं देखो जो है का कही हम एका बेहेवा कर बेसरा मामा का एकदम से तंग कह घिस तंग। टोला मोहल्ला में तो ऐसा नाम गन हुआ है ही। बड़े बड़े बाप के बेटे तो अपने बापे से कह नहीं पारी कोनो अमीरे घरे ब्याह करे का कर हमरे बेटवा से जो है प्यार मोहब्बत कह शादी ब्याह कह हमरे घरे जो है चली आई। जो जानत रही कि हमरे गंवार हन अनपढ़ हन, हमेशा जो है हमन का अनपढ़ का ताना दिए थी। जब होता तब अनपढ़ गंवार कहा थी। यह मना कहता है पकड़ के जुल्फिया अही पटक का मारी पटक का। तंग आई गए तंग भगतो नहीं कितना भगाई थे यहाँ से। मैंने देखा थी घर में से निकाल दिया बैगो भगा दिया, लेकिन तब ही भागत नहीं ही। एका का करी हम ये मना कहा था कूच दी कूच। सुनिए मम्मी जी, इतना ज़्यादा मुझे परेशान मत करिए। और मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि यहाँ से भाग कर अपने मायके चली जाऊँगी। मैं मायके जाऊँगी नहीं, रहूँगी यहीं। और शादी करके आई हूँ, मैं भाग करके नहीं आई हूँ आपके बेटे के साथ। मेरी शादी हुई है और सबके सामने मेरी शादी हुई है, मंदिर में शादी नहीं हुई है। मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं अपने घर वालों की नाक नहीं कटाऊँगी मैं। और आप मेरे पहराव पे मत जाइए मम्मी जी, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। आप अपने बेटे से पूछ लीजिए, उन्होंने भी हामी भरी थी कि हमारे घर पे भी ऐसे पहनना। पर अब आप लोगों को पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ। सुने सुनाए हुई अपने महतारी बाप का जाएगा, समझे। ज्यादा बोलबू तो अब भाई दोनों मिली जाना ही पकड़ कर तुम्हें मारा जाई। ज्यादा दिमाग खराब करवाना ने भाग कर चली जाओ यहाँ से। अब बहुत ज्यादा हुआ जाता तुम्हार बर्दाश्त से बाहर हो गा है। तंग आई गए तंग तुम्हें कहा सुनते जाएगी। जब तू हमारी बात नहीं मानबू तो तू यहाँ से चली जाओ। अब अपने बेटवा का हम करब दूसर बियाह, समझियो। अल्लाह संस्कारी पतो और तू का अपने घर में हम रहा ना देवा। ऐसा जींस टॉप वाली पतो हमें नहीं चाहिए। तू जाओ अपने घरे, चाहे अपने नैहरे जाओ, चाहे जहाँ चली जाओ, हमसे कोनो मतलब नहीं है। तो आप लोग भी सुन लीजिए, मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। और आप लोग जो ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे ना तो मैं अभी आप लोगों का कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगी, समझी कि नहीं आप लोग। मैं जितना आप लोगों से प्यार से बात कर रही हूँ उतने आप लोग एकदम से सर पे चढ़ी जा रही हैं। आप लोगों की इतनी हिम्मत कि आप लोग मुझे मारेंगी। आप लोग हाथ तो लगा कर दिखाइए मुझे, फिर मैं आप लोगों को आपकी औकात दिखाती हूँ कि आप लोग कैसे हैं। जाहिल गवार अनपढ़, आप लोगों की समझ में थोड़ी कोई बात आएगी। आप लोगों का बस यही रोना धोना है। जाहिल गंवार कहीं की, कुछ समझ में तो आता नहीं है, दूसरे का पहले देखने चल देती हैं।
हो देख देख नहीं पतहिया ये कर जबनिया देख कौन मेर का कर जबनिया चलते कौन बंदोबस्त करबे ते कौन बंदोबस्त करबे पकड़ते पकड़े कर झटा पकड़ के जुल्फिया जो ना नीचे झुकाता मार दे कर मुंह मुंह फूट फाट जाए या तो ना ये कर जबान चले लग बताओ एक तो एक घर से भगाई था ना अबे है अबे शर्म ऊपर से जबनिया चलावत ही देख लियो पकड़ते देख नहीं पतहिया है का पकड़ते का जुल्फिया का जुल्फिया खींच लिया जाए। रुकिए मैं अभी आप लोगों का बंदोबस्त करती हूँ आप लोगों के सामने ही दिखा करके और देखिए आप लोग मैं क्या करती हूँ। हाँ हेलो हेलो ये नंबर पुलिस स्टेशन पे लगा हुआ है ना। हाँ मैं ललका और यहाँ पर अनजानपुर की रहने वाली हूँ। यहाँ पर आप लोग आ जाइए और ये मोटका जीजी का घर है यहाँ पर आप लोग आ जाइए। मैं उनकी बहू हूँ वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे घर से भगा रहे हैं मुझे बहुत ही दुख दे रहे हैं ये लोग। आप लोग जल्दी से आइए यहाँ पर मेरी रक्षा कीजिए आइए जल्दी से। वो देख देख नहीं पता यही तो 100 नंबर पे फोन लगा दी लगा तो 100 नंबर पे अब देख हम क्या करे थे इनके चाल नहीं के ऊपर भारी पड़ जाए लगा तो देख नहीं फोन आता नहीं। अब आप लोग कुछ भी कर लीजिए पहले फोन मैंने लगाया है ना तो पुलिस मेरी ही बात सुनेंगी आपकी बात नहीं सुनेंगी। आप कुछ भी कर लीजिएगा अब आपका जो होगा ना वो आप खुद ही देख लेना। आप जिस तरह से मुझे भगा रही थी ना अभी सब ये जो दखनाहा जीजी है ना इनका ये सबूत है सबूत इन्हें गवाही देना पड़ेगा मेरी तरफ से। भले तो फोन वाला गाय हो लेकिन यहाँ का बसोबासी हमरे हुई हमन का सुनवाई हुई हमन का तो हरन का सुनवाई ना हुई 4 दिन के छोकरी का जींस टॉप वाली का सुनवाई ना हुई हमरे ही का सुनवाई हुई। लगा देख नहीं पता ये फोन वाला लगा तो हम बात करी पुलिस वाले से। हेलो सासू माले फोन वाला गा जौन है हेलो बतवाओ पुलिस इंस्पेक्टर से। हेलो हाँ इंस्पेक्टर साहिबा हम मोटका जीजी बोली थन मोटका जीजी हमारे पतोहिया जो है बहुत परेशान करत थी हमें बहनी तनी पर हमारे घर चली होती तो हम बहुत परेशान हुई कहानी सारी पतोहिया से। हाँ हमारी छोटकी पतोहिया जो है बहुत परेशान करत थी हमें चली होती तनी हमारे घर देखभाल लेती हूँ बहनी। आवत इंस्पेक्टर साहिबा बता बनाइए लगे जींस टॉप वाली बता नखड़ा नहीं करी है जन तो मुसुक्का मारा थी खड़े खड़े ना अब देखा करो तहार मुसुक्का शुद्धे नहीं करी बजन तो बड़ी मुसुक्का वाली भाई हो ना बतार मुसुक्का नहीं करी। आवत इंस्पेक्टर साहिबा जो घिरावत लेके गई है थानवा में ना तब लगे तार दिमाग ठिकाने आई तब जाए वहीं जेलिया में जो ना जींस टॉप पहन के घूमे अपन फैला रे जुल्फा हाव गरहर का चिकना हाव मुसुक्का देखा मुसुक्का बेहेवा का एकदम से बेशरम है कि बेशरम अब एक मुसुक्का ना हटा था कला बजवा का। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा देखिए ये जो मोटी औरत है ये मेरी सास है और ये जो गुलाबी साड़ी पहनी हुई है मेरी जिठानी है। मैं शहर की लड़की हूँ मुझसे ये लोग कहते हैं कि साड़ी लुगा पहनो मुझसे साड़ी लुगा नहीं पहना जाता है तो मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं। अब बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ भाग जाओ। अब बताइए मैं शादी करके आई हूँ कि भगेड़ू हूँ कि मैं यहाँ से भाग कर चली जाऊँ। अब आप ही इंसाफ कीजिए हमारा। इंस्पेक्टर साहिबा क्या पढ़ी लिखी औरतों का ठिकाना नहीं होता है। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम पढ़ी लिखी हो और हमारी बातों को नहीं समझती हो तो बताइए इनके बेटे ने मुझसे शादी की थी मैं भाग के थोड़ी ही आई थी। अब आप ही हमारा इंसाफ कीजिए इंस्पेक्टर साहिबा। अरे इंस्पेक्टर साहिबा बहनी एक बतिया में ना जाओ। अरे बड़ी जौन है वही पढ़ी लिखी ही ना एकदम से अपने कब्जा में कर ली थी सबका कब्जा में हमें नहीं कह पाई नहीं के नाता ऐसा करा थी इतना दिन से समझावत बुझावत जौन है नहीं समझा थी साड़ी लुगा नहीं पहरा थी जींस टॉप पहरा थी लड़त बाजा थी काम धंधा नहीं करती है। देखो एक तो हमरे और पतो वही लेकिन जो है देखा थी हरदम मोड़े पर की अचरा नहीं उतरत है अई हमन का बात नहीं मनी है तो बताओ जो है इनका हम का करी हरदम जो है हमरे से लड़त बाजा थी तो हम कहन की जो है अपने चली जा पे नहीं है रे तो जो है आपके लगा फोन लगाई दी कि हमें भगावत थी हम भगाई तो गए नहीं इंस्पेक्टर साहिबा चाहे हमरे पतैया से पूछ लियो। नहीं इंस्पेक्टर साहिबा ये झूठ बोल रही हैं आप इनकी बहू से ही पूछ लीजिए मेरी जेठानी से मैंने उनका आज तक कुछ भी नहीं कहा ना ही कुछ बिगाड़ा है वो तो सच बोलेंगे आप उनसे ही पूछ लीजिए। ये लोग ये मेरी मुझे मारने की भी बात कर रही थी ऐसा गाली बक रही थी मुझे गंदा बोल रही थी कि इनका जुल्फी जो है उस पकड़ कर जुल्फी को मारो सर झुका कर मारो ऐसा वैसा सब बोल रही थी मुझे। इंस्पेक्टर साहिबा आप लोग तो खुद ही अपनी दलीलें दे रहे हैं मुझे तो कुछ बोलने का काम ही नहीं है तो क्या मोटका जीजी आप सही कह रही हैं तो बताइए नहीं तो मैं आपको घसीट के यहाँ से लेकर जाऊंगी जेल में। बहू के ऊपर अत्याचार जो कर रही हैं इस टाइम पे वैसे ही सब लोग अपनी बहू को कोई फांसी दे रहा है तो कोई छत पर से धक्का दे रहा है वैसे ही दहेज की आग में बहुत सारी लड़कियां झुलस चुकी हैं।
तो आप ऐसा मत करिए, नहीं तो मैं आपको अभी के इसी वक्त थाने लेकर चलूंगी और पिटाई करूंगी सो अलग है। क्यों आप ऐसा कर रही हैं? क्या शहर की लड़की लड़की नहीं होती हैं? जींस टॉप में क्या खराबी है? बल्कि साड़ी में ही देखिए आपका मोटा सा पेट दिख रहा है, और जींस टॉप में भी तो लड़कियां अच्छी से रह रही हैं। आपके बेटे से प्यार करती है, शादी हुई है उसके, अच्छे से आपके बेटे के साथ रह रही है। आपका बेटा यहाँ रहता भी नहीं है, सुनी हूँ मैं। यहाँ मैं आती जाती हूँ बराबर, आप देखती हैं, आपको मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? अरे नाही गुठला बहनी, ऐसा बात नहीं है। ये जो है झूठ बोला थी, झूठ है। हमारे पतैया से पूछ ले, हमारे पतैया तो सच्चाई बोली। देखिए, पहली बात तो गुठला बहनी वहनी नहीं, मैं गुठला इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। मुझे गुठला इंस्पेक्टर बोलिए। और मैं आपकी बहू से ही पूछ लेती हूँ कि आपने क्या लड़का को क्या जो है कहा है, और क्यों ऐसा कर रही हैं? बताइए आप तकना जी, बताइए। और आपकी सास तुम्हारी देवरानी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? बताइए, क्या उन्हें मारने पीटने की बात की थी इन्होंने? हाँ इंस्पेक्टर साहिबा, अब दोनों जनी हमारे ही हुए, हमारे सास हुआ देवरानी हुए। हम केकरा वालंग से बोली, केकरा वालंग से नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर साहिबा हम इंसाफ पर बोल दी थन। हमारे सासू अम्मा जो है उल्टा पुल्टा बोली थी देवरानी का। देवरानी भी मतलब बोली नहीं, लेकिन वो ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं बोली नहीं। हमारे सासू अम्मा उल्टा पुल्टा बोल दी नहीं। हमारे का बतिया तो सासू अम्मा कहत रही, लेकिन हम इंस्पेक्टर साहिबा कुछ नहीं कहे हन कुछ है। ललका जी, क्या आपकी जेठानी सही कह रही हैं? उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा? और बोलिए, अगर उन्होंने भी कुछ कहा हो तो साथ में दोनों सास और पतों को दोनों को लेकर चलूंगी मैं जेल में, हवालात की हवा खिलाऊंगी इन दोनों को। नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी जेठानी ने मुझे कुछ नहीं कहा है। सिर्फ मेरी सासू माँ ने ही मुझे जो पाया उल्टा पुल्टा बोला है, और मेरी सासू माँ की गलती है, मेरी जेठानी की कोई गलती नहीं है। तो मोटी औरत, चलो तुम थाने चलो, तुम्हें थाने चल कर ही तुमसे बातचीत होगी, यहाँ पर नहीं। क्योंकि ऐसा बहुत केस होता है कि घर पर जाओ तो बोल देती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, और थाने में जाके वो लोग सुधरती हैं। घर पर बोल देती हैं कि नहीं करूँगी, फिर उसके बाद में बहू को मार डालती हैं, फांसी लगा देती हैं, जला देती हैं। ऐसे ही लोग करते हैं। आप क्या सोच रही हैं? अगर आपने भी कुछ ऐसा किया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और आप सोच विचार लीजिए कि आप अपनी बहू को अच्छे से रखेंगी या फिर जेल जाएंगी। अरे सासू अम्मा, छुपाई मार कर रख लियो। वैसे भी देवर जी कहत रहे कि हम अन्य जो है अपने साथे जो है शहर लेके चला जावे, तो का करे खे तुहा? जब तक देवर जी नहीं आवत है आध महीना, तब तक अपन जो है बर्दाश्त कर लियो। और नहीं तो प्यार से बोल के कह दो कि चली जाओ बहनी, नहीं हरे घूम आओ, ऐसे भगाओ ना। और कल्ले से सासू अम्मा बैगवा लेके घर में चली चलो। नहीं तो जानत थी इंस्पेक्टर साहिबा जो है लेके जाइए जेलिया में, और जेलिया में जानत थी का हुआ था। वहीं पिटतो ही कमो करावत ही, शुद्ध खानो नहीं मिला था। तो सासू अम्मा तो दुबराए जाबो, दुबराए। एक काम करो, ललका का जो है फुसलाई लियो, चुपाई मान लियो, कह दो कि हम अपने पतोह का रखबे। ओकर बाद में देवर बाबुआ से बात के कहने भेज दियो शहर। अपनो घरों नहीं उजड़ी और जेलियो नहीं जाबो, नहीं तो जेल में जाबो सासू अम्मा। हमें तो जात नहीं है जेल में, तू ही जाबो जेल में। हमें तो इंस्पेक्टर साहिबा सीधे कह दी कि तू कुछ नहीं कही तो तू एक किनारे रहो। तो हम तो भाई एक किनारे हैं, हम तोहरे पीछे थोड़ी ना जब जेल में। हमने मेरे लड़के बच्चे हैं, तो हम अपन लड़का बच्चा देखब कि तोहरे संगरी जेल में जाबे। और दिमाग लगाओ सासू अम्मा, और हम कुछ नहीं जानी खान। हमें जौन कहे रहा तो हम कही दियो भैसियो नहीं तक रहियो नहीं तय तू कहते हम अपन दुलारी पतहिया मानत रहना जैन मकतबा पे तू जो हमारे साथ छोड़ा थी दादा अपने बच्चे मैं जो भलाई है तुम्हें तो हम बाद में देख लिया। पहले एक जन का घर में लेके चली चुपाई मारकर ये पुलिसिनिया का भगाई, और बाद में तुम हम बताई बाद में आज थिले कल उठा नहीं था। आज अपन औकात दिखाई दी तू करो छा। तो क्या सोच रही हैं आप? सास बहू क्या मिलकर राय मशवरा कर रही हैं? कुछ राय निकला? क्या बोल रही हैं आप? जेल जाएंगी या अपनी बहू को अपने घर में रखेंगी? नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, हम अपने बहू का अपने घर में रखबे। अभी जो है नहीं समझ पावे थी, तो हम वो जो है गुस्सा कुछ बोल दी है। अब हम अपने घर में रख बढ़िया से सिखाई पढ़ाई नहीं जो रहे पहिए तो अपने प्यार से जो है चली जाइए अपने नैहरे घूम टहरी हैं। और बाद में जो है हमारे बेटवा के साथ परदेश चली जाइए। अगर हम इनके लगा इनके रहपुत नहीं रही तो नहीं रहे पहिए तो हमें अपने सास पतोह का जो है ना घर से भगाई इंस्पेक्टर साहिबा। अब आप जावा जाए, आपका यहाँ काम ना आए, अब कोनो काम हो तो हम फिर बुला लेंगे। तो ललका जी क्या बोल रही हैं? मैं इनकी नौकर थोड़ी हूँ इनके बुलाने पे आ जाऊंगी। मैं तो जहाँ देखती हूँ किसी का गलत होता वहाँ पर जाती हूँ, ऐसे थोड़ी मैं सत खाली बैठी रहती हूँ कि कोई बुलाए मैं पट से वहाँ पर पहुँच जाऊँ। मैं सरकारी नौकर हूँ, ऐसे थोड़ी इधर उधर घूमती फिरूंगी। तो बोलिए ललका जी, क्या मैं जाऊँ? आप अपनी सासू माँ के साथ रहेंगी?
अरे पतैया मान जा कही दे इंस्पेक्टरनिया से कि जो है यहाँ से चली जाए। हम तो का कुछ नहीं कहा, जैसन मन करी तैसन रहे, चाहे साड़ी पहने, चाहे जींस टॉप पहने, चाहे चड्डिया बंडी में घूम ले। हम कुछ ना कहा, ना काम धंधा करेगा कहा। तोर संती काम हम खुद कही देबे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टरनिया के भगाए दे यहाँ से। लड़की पतैया भगाए दे हमार पतैया, नहीं तो घरा के बेइज्जती हुई बहुत ज्यादा। अब आपकी हवा निकल गई सासू माँ, कहाँ गई आपकी हवा बाजी? अभी तो बोल रही थी मैं तुझे जुल्फी पकड़ के मारूंगी, लिटा के पिटा के मारूंगी। अब क्यों, क्या हुआ? ठीक है, मैं आपके बेटे के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए चुप हो जाती हूँ। इंस्पेक्टर साहिबों को यहाँ से भगा देती हूँ। अगर कोई गैर होता तो मैं मानती नहीं, उसको जेल तो मैं भिजवा के ही रहती। और अब आप भी समझ जाइएगा, आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करिएगा। मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, जाहिलों की तरह के घर में ही घुट घुट के रहूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे पतैया, जौन ते कहबे तौन हम कुल करबे, लेकिन इंस्पेक्टरनिया के यहाँ से भगाए देने। गाँव गढ़ी में बड़ी जो बदनामी हुई, बदनामी। ठीक है सासू माँ, मैं इंस्पेक्टर साहिबों को यहाँ से भेज देती हूँ, पर आप अपने बात पे अड़ी रहिएगा, नहीं तो आपकी बार तो मैं आपको जेल भेज के ही रहूंगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहिबा, आप लोग जाइए, मैं अपनी सासू माँ के साथ ही रहूंगी। और फिर कोई बात होगी तो मैं आपको बुलाऊंगी जरूर। और अब मेरी सासू माँ बोल रही हैं कि मैं अच्छे से रहूंगी। और आप अब जाइए, अब आपका काम हो गया, मेरा घर बस गया आपके आने से, और मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है ललका जी, मैं जा रही हूँ। कोई और बात होइएगा तो फोन लगाइएगा मेरे पास। हाँ, मैं आऊंगी और इन जाहिल गंवारों को समझा दूंगी। ये जाहिल गंवार ऐसे होते ही हैं, किसी अपनी बेटी के सिवा किसी की बेटी को नहीं समझते हैं। अपनी बेटी खुद की कैसी भी हो कुछ नहीं बोलेंगे, पर दूसरों के ऊपर पहले ही उंगली उठा देते हैं ये लोग। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरा फोन आ रहा है, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा मुझे, फिर बाद में मिलते हैं। चलिए आप लोग चलिए, हमें दूसरी जगह पे जाना है, गाड़ी निकालिए जल्दी से। तो क्या कह रही हैं सासू माँ, आप सही से रहेंगी कि या फिर से गुटला इंस्पेक्टर को बुलाऊं? नहीं दुल्हन के के ना बुलाया। चलो जो ना अपन बढ़िया से जो ना अपने घर में रहो। जो ना तार मन करी तो यहीं रहे, तार मन करी तो बेटवा के बुला के जो ना चली जाए शहर, नहीं तो अपने नैहरे जो ना घूमे टहरे चलिए, लेकिन मतलब अपने घर से भाग कर नहीं, प्यार से जाए। तो भैया बाबू बहनी लोग, हमारे सास के तो अकल आएगा। अगर आप लोग के आसपास या गांव गढ़ी में कुछ होत हुई तो हमें जो ना कमेंट करके जरूर बताओ। और आप लोग का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। और हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और मिले अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।